भाई लोग, जो मैं अभी आप लोग को शब्द बोलने वाला हूँ, मुझे पूरा विश्वास, आई बी वेरी ऑनेस्ट, था नहीं कि मैं कभी इस ऑर्डर में ये एक सेंटेंस बोलूँगा। लेकिन यूएफसी इस वीकेंड, यूएफसी का इवेंट होने वाला है वाइट हाउस लॉन पे। वाइट हाउस लॉन मतलब वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका बेबी। और मतलब इट्स लाइक कि पार्लियामेंट में हमारा आईपीएल का मैच हो रहा है भाई, कि ये क्या चल क्या मतलब इट्स सच एन ऑड थिंग, बट अमेरिका फक ये भाई प्रॉपर जो अमेरिकन स्पिरिट है, ये पूरी पूरी दिखती हुई आ रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट यार बहुत ही बढ़िया फाइट कार्ड है। लेकिन जब जब पहले आया था तब लोग काफ़ी बोल रहे थे यार डेना वाइट के बारे में कि यार क्या मतलब इतना बड़ा इन लोगों ने बढ़ाया चढ़ाया। जॉन जोन्स भी नहीं है, कॉनर मैग्रेगर भी नहीं है, बट भाई उसके अलावा भी अगर आप ये फाइट कार्ड देखो, इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट फाइट कार्ड्स वी हैव सीन इन अ वेरी लॉन्ग टाइम भाई। एक तो भाई स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं दोनों अपने ए लिस्टर्स राइट नाउ इन टूडेज एज द बेस्ट फाइटर्स इन द यूएफसी, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन द यूएफसी ऑफ कोर्स। लेकिन टॉप क्रीम ऑफ द क्रॉप पेंस इस अभी स्पोर्ट में ये चल रहे हैं, एग्जैक्टली इन्हीं को मानते हैं। पहले ऑफ कोर्स वी हैव इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी, हमारे पास एलेक्स पेरेरा वर्सेस सिरिल गान है, शॉन ओमैली वर्सेस एमिन जहाबी, जॉश होकेट वर्सेस डेरेक लुइस, मॉरिशियो हफी वर्सेस माइकल चैंडलर, बो निकल वर्सेस काइल डॉकस, डिएगो लोपेज वर्सेस स्टीव गार्सिया। इट इज बैक टू बैक बैंगर्स ऑन दिस कार्ड। इस वीडियो में मैं इन सब की फाइट, इन सब के एक एक करके इन सब के थ्रू जाऊंगा। ये लोग यूएफसी वाइट हाउस कार्ड पे क्या कर रहे हैं, यूएफसी फ्रीडम 250 जिसका नाम है, उसमें क्या कर रहे हैं, क्यों है, क्या स्टोरी क्या है इनकी, एक टेक्निकल एनालिसिस फाइट्स का, वो सब मैं दूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन लेट्स गो थ्रू इट एंड स्टार्ट राइट विद द फर्स्ट वन, डिएगो लोपेज वर्सेज स्टीव गार्सिया। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ऑफ द कार्ड। जो पहली आई थिंक मैं सबके बारे में ये कहूँगा, लेकिन एट इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ओके, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड कि क्या होने वाला है। बाकी फाइट्स हैं इस फाइट कार्ड पर जिनको हम लोग स्ट्रेट अप, इट्स गोना बी लाइक स्ट्रेट अप, लाइक इट कुड बी मर्डर, लाइक स्ट्रेट अप। ये डिएगो लोपेज वर्सेस स्टीव गार्सिया इज वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग वंस। इसके कुछ रीजंस हैं। पहली बात तो यार दोनों प्रॉपर हार्ड हिटर्स हैं, पीपल ब्रॉल करते हैं दोनों, ऐसा लाइक ऐसी, एंड बोथ ऑफ देम आर पावर पंचर्स एज वेल। अगर मैं फाइट शेयर की बात करूँ यार, तो डिएगो लोपेज काफ़ी बैलेंस्ड हैं अभी। लाइक रिसेंटली एज ऑफ लेट के लास्ट 3 फाइट्स आर ऑल विद लेजेंडरी ओपोनेंट्स, राइट। 2 फाइट्स इनकी एलेक्स वोल्कनोव्स्की के साथ हुई थी, दोनों फाइट्स प्रेटी मच सेम तरीके से गई थी। एंड मतलब इन जनरल वो पूरा आर्क जो था सॉर्ट ऑफ वन साइडेड था, एलेक्स वोल्कनोव्स्की ही जी रहे थे वो दोनों फाइट्स, और काफ़ी इजीली। आई मीन हाँ, वो ड्रॉप हुए थे फर्स्ट वाली फाइट में, बट तब भी उसके अलावा भी ही वॉज क्रूजिंग थ्रू आउट दैट फाइट। उसके अलावा ऑफ कोर्स वी हैव जीन सिल्वा वाली फाइट। जीन सिल्वा यूएफसी के सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंटेंडर्स इन फेदरवेट। डिएगो लोपेज ने एक स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट किया उनका, दैट्स इनक्रेडिबल। वेल फर्स्ट राउंड में उन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया जीन सिल्वा को। सेकेंड राउंड में जीन सिल्वा गॉट वेरी इमोशनल फॉर ऑलमोस्ट द एंटायरिटी ऑफ द राउंड। वो भगा के मार रहे थे डिएगो लोपेज को, बट देन वो बहुत ओवर ईगर, बहुत इमोशनल हो गए, ओवर एक्सटेंड कर दिया डिएगो लोपेज ने, एक स्पिनिंग एल्बो मारा, ही वॉज आउट। बट तब भी लाइक ही इज बिन फाइटिंग टॉप लिस्टर्स, ब्रायन ऑर्टेगा एज वेल, मॉफ्सार एवलुएव। उसके अलावा स्टीव गार्सिया पे अगर आते हैं तो पूरे प्रॉपर अपने अमेरिकन प्रोस्पेक्ट हैं, इसीलिए वो मेनली इस कार्ड पे हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगेंस्ट डिएगो लोपेज। बट वो ही इज़ बिन हैविंग ग्रेट परफॉर्मेंसेज, बहुत अच्छे नॉकआउट। आई थिंक लास्ट 8-9 फाइट में उनका सिर्फ एक डिसीजन हुआ है। लास्ट फाइट में भी डेविड ओनामा के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही बढ़िया नॉकआउट लगाया था। एंड उसके अलावा मेल कुजैल कोस्टा के अगेंस्ट बहुत ही गंदा एल्बो नॉकआउट था। ही इज़ बिन डूइंग वेरी गुड एंड इज़ एक्चुअली रियली रियली गुड एज वेल इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग। इस फाइट में लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है, स्टीव गार्सिया का मैंने जब फाइट देखी थी, मुझे बहुत ही सॉर्ट ऑफ, इवन दो इज रियली गुड एट स्ट्राइकिंग, बट वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं अपने वो राइट हैंड से। एंड मे बी डिएगो लोपेज पे वो लैंड भी कर जाए। स्टीव गार्सिया का रूट यहाँ पे होगा टू विन अ डिसीजन, आई फील लाइक। मुझे ऐसा लग रहा है डिएगो लोपेज हैज़ मोर, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट यार, ही हैज़ मोर वेपन, समझ रहे हो बात। एंड एक बात होती है इन जनरल फाइट स्टाइल की, वो भी मैं डिएगो लोपेज की तरफ फेवर करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि यार स्टीव गार्सिया, इवन दो डिएगो लोपेज डैमेज लेते हैं, बट आई डोंट थिंक स्टीव गार्सिया इतना क्लीन अभी लैंड करने वाले हैं ऑन डिएगो लोपेज, बिकॉज ऑफ द फाइट्स दैट ही इज जस्ट हैड। आई विल जस्ट वॉक थ्रू देम नाउ। एलेक्स वोल्कनोव्स्की, लाइक अब जैसे ये होता है एक कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट्स में कि आप जितने
जिस लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ कंपटीशन जो आपका होता है बेसिकली, इट दैट हेविली इन्फ्लुएंसेस कि आप डेवलप कितना कर रहे हो एज अ फाइटर. डिएगो लोपेज ने 50 मिनट ऑक्टागोन में स्पेंड किए हैं with Alex Volkanovski, right? Elite striker, right? And then with Gene Silva, another elite striker as well. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारे मिनट इन द ऑक्टागन एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर पीपल लाइक दोज, मुझे ऐसा लग रहा है यार आपका विजन बढ़ जाता है बेसिकली. एंड लाइक थिंग्स जो आप देखते हो, जो आप 3 फाइट पहले ना देखते होते कि यार रियल मतलब ओपोनेंट के लिए कौन से स्पेसिफिक स्टिमुलस से कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सारे जो इनपुट बहुत आपका एक्सपैंड हो जाता है बेसिकली. लाइक इफ इट्स एट लेवल 4 लेवल 1 में पहुंच जाता है. आई एम नॉट श्योर मैं कॉन्सेप्ट सही समझा रहा हूँ, बट आई होप यू आर विद मी ऑन दिस. सो आई जस्ट फील डिएगो लोपेज का जो क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशन है नाउ दैट ही इज एंटरिंग हिज प्राइम, मुझे लग रहा है उसने उनको बहुत सिखाया होगा. वेयर स्टीव गार्सिया इवन दो ही इज गुड, जो क्वालिटी ऑफ जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वो एक्चुअली फेस कर रहे हैं, कैल्विन केटर वॉज वन गुड ऑप्शन. आई जस्ट थिंक ही हैज सम वे टू गो. एक चीज़ बस जो मुझे कंसर्न करती है कि स्टीव गार्सिया साउथ पॉ फाइट करते हैं एंड डिएगो लोपेज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट साउथ पॉ फाइटर्स. लेकिन आई डोंट थिंक इट्स गोना बी मच ऑफ एन इशू. मुझे ऑनेस्टली लग रहा है दिस इज गोना बी अ 29-28 डिसीजन टुवर्ड्स डिएगो लोपेज. ये मेरा रहेगा ओपिनियन इसके बारे में. उसके अलावा लेट्स मूव ऑन टू द कार्ड. बो निकल वर्सेस काइल डॉकर्स. नाउ ये भी एक प्रॉपर अमेरिकन हीरो, आई मीन ठीक है काइल डॉकर्स भी अमेरिकन ही हैं, बट बो निकल के पास बहुत हाइप है. सम हाउ ही ऑलवेज एंड्स अप इन दीज पेपर व्यू कार्ड्स, पता नहीं कैसे. बट ठीक है यार, उनका ही हैड अ ग्रेट कम बैक विन अगेंस्ट क्या नाम था उसका यार, चार्ल्स वियरा, भूल गया नाम उसका. बट एक वो था बंदा, उसके पहले जो फाइट थी रेनर डेरिडर के अगेंस्ट, वो जब लॉस हुआ था उनका तब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ही वोंट बाउंस बैक. बट लास्ट वाली जो फाइट थी उनके अगेंस्ट दिस वियरा गए, हेड किक नॉकआउट था इन द थर्ड राउंड. एंड इट इज मतलब उनकी स्ट्राइकिंग, मुझे आई वॉज टेकन अबैक बाय हाउ गुड ही वॉज स्ट्राइकिंग इन दैट फाइट. तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल मुझे लगा. आई जस्ट फील लाइक काइल डॉकस ही हैज़ वहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस है और उनकी स्टोरी भी बहुत लेयर है. यूएफसी में पहले थे, उसके बाद वो किक हो गए थे वहाँ से, उसके बाद वो प्रॉपर हासिल किया उन्होंने यूएफसी के बाहर, नॉकआउट पे नॉकआउट्स पे निकाले, फिनिशेस पे फिनिशेस, एंड देन ही गॉट बैक टू द यूएफसी. देन ही इज फिनिश 2 पीपल बैक टू बैक. आई थिंक मिशेल परेरा और एक और बंदा था. सो काइल डॉकस इज हैविंग अ ग्रेट रन राइट नाउ एंड उनका अच्छा मोमेंटम भी चल रहा है. नाउ द थिंग इज, अगर बो निकल को लोग चूज कर रहे हैं बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ हाइप, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स हार्ड नॉट टू, बिकॉज यूएफसी ने इतना इन्वेस्ट किया है बो निकल पे. ऐसा सोच के लगता है कि कुछ तो होगा साले में कि लोग इतना राइड कर रहे हैं इसको. एंड आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि काइल डॉकस कैन डू दिस. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये पिक रिग्रेट करूंगा, बट आई विल गो विद बो निकल इन दिस फाइट. आई डोंट थिंक इज गोना नॉक काइल डॉकस आउट. आई थिंक ही कैन सबमिट हिम दो. थर्ड राउंड में मुझे ऐसा लग रहा है एक थर्ड राउंड सबमिशन शायद निकाल सकते हैं बो निकल, बट मोस्ट लाइकली इट कुड बी अ डिसीजन. मूविंग ऑन, ये फाइट बहुत क्लोज है. मुझे लग रहा है माइकल चैंडलर, मॉरिशियो रूफ, आई एम नॉट गिविंग ट्राई टू जोक, नेवर माइंड, ठीक है. ये एक बहुत इज गोना बी अ चॉपिंग ब्लॉक. मॉरिशियो हफी बहुत ही गंदा पीटने वाले हैं माइकल चैंडलर को. आई ऑनेस्टली बिलीव फर्स्ट राउंड के अंदर ही इज गोना डस्ट हिम ऑफ. मे बी माइकल चैंडलर सर्वाइव कर जाए, बट माइकल चैंडलर जिस तरह का फर्स्ट राउंड करते हैं, लाइक ही डिड विद डस्टिन पोरियर, लाइक ही डिड विद जस्टिन गेजी, वो फर्स्ट राउंड में वो बहुत फॉरवर्ड प्रेस करते हैं. हाउ डिड कॉनर मैग्रेगर नॉक होजे आल्डो आउट? हम लोग किससे एसोसिएट करते हैं हफी को बहुत ज़्यादा, विद वी एसोसिएट हिम विद कॉनर मैग्रेगर. मुझे ऐसा लगता है माइकल चैंडलर ऐसे टाइप ऑफ फाइटर इज अ परफेक्ट ओपोनेंट फॉर अ फाइटर लाइक हफी, जो प्रॉपर आपके सामने आ रहा है, गिट्ठा है, बड़ा सा मुंह है, बड़ा सा टारगेट है. ऑल ही हैज टू डू इज जस्ट हैव मेक वन नाइस चेक हुक. एंड मुझे ऑनेस्टली लग रहा है उतने में माइकल चैंडलर, आई फील लाइक द एक्यूरेसी ऑफ दैट शॉट विल बी एनफ. जो लास्ट फाइट थी माइकल चैंडलर की अगेंस्ट पैडी पिम्बलेट, इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट शोइंग्स आई हैव एवर सीन फ्रॉम हिम. एंड मतलब इन जनरली इस लेवल पे इतना गंदा बीट डाउन था माइकल चैंडलर का. एक अच्छा शॉट लैंड किया, उसमें भी पैडी पिम्बलेट ने ऐसे ऐसे फिर किया. आई जस्ट डोंट थिंक माइकल चैंडलर, आई थिंक ही माइट रिटायर, टू बी ऑनेस्ट विद यू. आई थिंक वो एक टेक्स्ट बुक रिटायरमेंट चाह रहे हैं कि भैया व्हाइट हाउस लॉन पे रिटायर हो जाऊँ मैं, एकदम हीरो स्टोरी उनकी बन जाए, और ही मे जस्ट कॉल आउट कॉनर मैग्रेगर. मुझे लग रहा है काफ़ी पीटने वाले हैं उनको बहुत गंदा, एंड इट्स गोना बी ब्लडी एंड इट्स गोना बी बैड. आई डोंट थिंक इज गोना इंस्टेंटली नॉक हिम आउट. आई थिंक बहुत ज़्यादा डैमेज पहले लैंड करेंगे. ही इज गोना बी वेरी एक्यूरेट एंड चैंडलर इज नॉट गोना बी एबल टू लैंड ऑन हफी एट ऑल. आई फील लाइक अनलेस ही मेक्स इट वेरी, क्या एकदम ही अंदर घुस के एकदम डॉग फाइट करते हैं. बट
आई इट्स सो हार्ड टू से एनीथिंग इन दिस फाइट अदर देन कि हफी पीटने वाले चैनल को बहुत गंदा वाला, मतलब एकदम, मतलब बहुत गंदा। अगर वाइट शॉर्ट्स हफी पहने हैं तो ये मतलब चैंडलर के शॉट्स और उनके शॉट्स बहुत सेम लगने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस फाइट। आई एम कॉलिंग अ फर्स्ट और सेकंड राउंड नॉकआउट, बहुत बात नहीं करूंगा उसके बारे में। जॉश होकिट, मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, तो मैं इस एंटिटी के बारे में बात नहीं कर पाया हूँ। जॉश होकिट कहाँ से आया है, कौन है? बहुत अचानक से आया है, बट ही हैज़ बिन एट द सेंटर ऑफ द स्पोर्ट नाउ एट दिस पॉइंट। जो भी मीडिया चल रही है, जॉश होकिट की बहुत बात हो रही है, एंड ये सारा हर चीज़ इनकी आई है। इनकी जो लास्ट फाइट थी अगेंस्ट कर्टिस ब्लेड्स, एक बहुत ही क्या कहते हैं, इट वॉज अ डॉग फाइट, वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जो वो पेस थी उस फाइट की, इट वॉज फकिंग क्रेजी। एंड लेकिन रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो इनका इनका मीडिया डे जो वो कर रहे हैं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, क्या इनका पर्सोना जो है, इट्स सो डिफरेंट जो हम लोगों ने देखा है आज तक। मतलब बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ, बकचोद आदमी है बस। बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक करता है, पता नहीं कुछ द इनक्रेडिबल हल्क का की उसकी पर्सनैलिटी है एक। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कुछ और ही कर रहा था। ही इज़ अ यूनिक पर्सन, एंड आई फील डेरेक लुइस ही इज़ ऑन हिज वे आउट। 41-42 साल के एट दिस पॉइंट हो चुके हैं। द ओनली रीजन ही इज देयर इज बिकॉज पता नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प बहुत फैसिनेशन है डेरेक लुइस से। आई डोंट नो व्हाट इज़ द केस। एक बार आई थिंक लास्ट फाइट जब जब वो जीता था, तब डेना वाइट आते हैं स्क्रीन पे, उनको फ़ोन पकड़ाते हैं, बोलते हैं प्रेसिडेंट है भाई ये, डोनाल्ड ट्रम्प है लाइन पे, और वो फ़ोन पे बात करते हैं। वो ऑक्टागन के बीच में कैमरा के सामने वो डोनाल्ड ट्रम्प से फ़ोन में बात कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या फैसिनेशन है उनको ऑनेस्टली। आई जस्ट डोंट, आई थिंक होकिट इज गोना बी वे टू फास्ट फॉर डेरेक लुइस। फर्स्ट राउंड के फर्स्ट हाफ में आई थिंक लुइस को नॉकआउट करने वाले हैं वो। आई थिंक लुइस इज ऑन इज वे आउट, एंड अब नहीं दिख रहा है भाई। अब वो जो स्ट्रेंथ थी ना कि जस्ट गेट अप वाली स्ट्रेंथ और ऐसा कहीं से भी नॉकआउट निकालने वाली स्ट्रेंथ, वो डेरेक लुइस की थी, नहीं दिख रही है बहुत टाइम से। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। आई थिंक इट्स गोना बी अ फर्स्ट राउंड नॉकआउट बाय जॉश होकिट। शॉन ओमैली वर्सेस एमिन जहाबी। यार नाउ शॉन ओमैली इस पूरे फाइट वीक में लगातार एक चीज़ बोल रहे हैं कि आई एम गोना नॉक हिम आउट, आई एम गोना नॉक हिम आउट, आई एम गोना नॉक हिम आउट। इतना इंसिस्ट उन्होंने आज तक नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, शॉन ओमैली अपनी जो प्रीवियस ग्लोरीज थी वो वापस लाना चाह रहे हैं। आई थिंक समवेयर ही हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस एज अ फाइटर, मुझे ऐसा लग रहा है। आफ्टर दोज 2 लॉसेज, मेरी मिराब की जो 2 लॉसेज के बाद से मुझे शॉन ओमैली थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं। जो अनटचेबल पर्सोना था लीडिंग अप टू द मिराब फाइट, आई थिंक वो जब छूट गया है, तो शॉन ओमैली इज ट्राइंग टू फिगर आउट हु ही स्टिल इज। क्या वो चैंपियनशिप लेवल फाइटर हैं? क्या वो टॉप 5 मैक्स अब रहेंगे? आई थिंक वो थोड़ा इस फेज में आ रहे हैं। मुझे वो एस जो था, जो हाउ डू यू से इट, जब कोई भी टीम में एस होता है एक, राइट, कि इसको देख के आपको लगा कि ये तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा। वो एस मेंटालिटी जो थी, या जो एस पर्सोना था शॉन ओमैली का, एक पॉइंट मेरे को दिख रहा था। अब मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। अभी तो खैर ऊपर ऊपर की बात ही हो गई। फाइट पर अगर आते हैं यार, तो एमन जहाबी की अगर मैं बात करूँ, ये है बेसिकली फिराज जहाबी के छोटे भाई। फिराज जहाबी, अगर आपको याद हो, एक फाइटर थे पहले, जॉर्ज सेंट पियर करके, उनके हेड कोच थे। सो बेसिकली मुझे एमन जहाबी के बारे में मैं इतना कन्फ्यूज था कि यार बंदा फाइट बहुत ही मतलब नॉर्मल करता है, बट ही इज़ ऑन अ 7 फाइट विन स्ट्रीक अगेंस्ट पीपल लाइक होजे आल्डो एक्सेट्रा। तो मैं सोच ही रहा था कि ये क्या ऐसा कर रहा है, क्या ऐसा कर रहा है, बिकॉज ये फिजिकली बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बहुत भयंकर कुछ। इनकी रीच एक्चुअली बहुत, मतलब इज़ नॉट दैट गुड ईदर। तो रीच भी उनकी एवरेज है, उनकी पावर भी कुछ खास नहीं है, इनकी ग्रैपलिंग भी ऐसी कुछ नहीं है कि बहुत ही भयंकर है। व्हाट डज ही डू? आई जस्ट फील लाइक ये बहुत अच्छा गेम प्लान करते हैं विद हिज हेड कोच फिराज जहाबी, जो उनके बड़े भाई हैं। आई थिंक इनकी गेम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। मे बी ये बहुत कोचेबल फाइटर है, इसलिए क्योंकि 7 फाइट तुक्के मेरी जीतता है इंसान। तो आई फील लाइक जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो बोल रही है शॉन ओमैली की तरफ ये फाइट जाएगी, मोस्टली जाएगी, बिकॉज एमन जहाबी का जो मूवमेंट है, इट इज़ परफेक्ट फॉर अ फाइटर लाइक शॉन ओमैली। मुझे ऑनेस्टली बहुत ही परफेक्ट मैच मेकिंग करी है कि एमन जहाबी एक पंचिंग बैग बन जाए शॉन ओमैली के लिए। मोस्टली ये फाइट स्ट्राइकिंग में ही जाने वाली है। शॉन ओमैली इज गोना गो, मतलब वो केच साइड पे ही अपना वो गेम पूरा चलाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है एमन जहाबी बीच बीच में ऐसा हो सकता है केच या अगेंस्ट उनको प्रेशर कर दें, बट उनके पास वो फिजिकलिटी मुझे नहीं दिखती है कि अगर उन्होंने शॉन ओमैली को प्रेशर भी कर दिया है, व्हाट इज ही गोना डू दैट, मतलब कि वो शॉन ओमैली को बहुत दिक्कत हो। If I had to game plan with Ayman Zahabi,
आई वुड गो टू द बॉडी ऑफ शॉन ओमैली, आई वुड गो टू द लेग्स ऑफ शॉन ओमैली, उनका मूवमेंट उनका रिस्ट्रिक्ट करो, उनका उनकी बॉडी ऐसे देखने से ही बहुत फ्रेल लगती है, तो एंड मतलब यू कैन गो टू द बॉडी एज वेल, उनको उनको हेड हंट आप करोगे तो उनका हेड मूवमेंट इज़ रियली गुड, तो पहले हेड हंट मत करो। आई थिंक फिराज जहाबी, आई रियली बिलीव फिराज जहाबी विल ब्रिंग अ रियली गुड गेम प्लान, एंड वो पहले तो उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे एंड देन इज गोना गो टू द बॉडी। फर्स्ट राउंड पे मोस्टली मुझे यही आई फील यही दिखने वाला है, एंड देन शॉन ओमैली माइट स्लो डाउन अ लिटिल बिट। उसके बाद आई फील लाइक थोड़ी सी डॉग फाइट होने वाली है। फर्स्ट राउंड आई फील लाइक शॉन ओमैली इज गोना डू वेल, बट मुझे नहीं लग रहा है यार कि मुझे वो अब एज शॉन ओमैली में नहीं दिखता है जो ऐसे नॉकआउट्स निकाले, एंड इट्स बीन अ वाइल्ड सिंस शॉन ओमैली ने प्रॉपर नॉकआउट निकाला है। लास्ट था अगेंस्ट अल्जमेन स्टर्लिंग, एंड वो भी अल्जमेन ने बहुत स्टूपिडली लंच किया था, आई वॉज अ मेजर मिस्टेक। तो आई थिंक ये फाइट पूरी इज गोना गो टिल डिसीजन, एंड आई फील लाइक शॉन ओमैली बहुत ही क्लोज डिसीजन एक जीतने वाले हैं, एंड आई थिंक इस फाइट पे वी विल कम आउट विद द ओपिनियन कि हाँ यार शॉन ओमैली इज काइंड ऑफ डन। आई डोंट थिंक शॉन ओमैली इज गोना बी अ चैंपियन अगेन, ही स्टिल गुड बट चैंपियन नहीं होने वाले। ये ऐसी मुझे ओपिनियन लग रही है यार इस फाइट के बारे में। लेट्स सी एलेक्स परेरा वर्सेस सिरिल गान। आई एम गोना बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सिरिल गान इज गोना बी टू बिग, इट्स गोना बी टू हार्ड टू लाइक यू नो क्या कहते हैं इम्पोज योर विल अगेंस्ट लाइक सिरिल गान एज एलेक्स पेरेरा। मतलब एलेक्स पेरेरा यार हमेशा से पूरे करियर में उनके हमेशा से यही बात रही है कि डैम ही सो बिग, लगातार वही बात चली है एवर सिंस एलेक्स पेरेरा हैज कम इन ओवर हियर। बट देन यार नाउ वो सिरिल गान को फेस कर रहे हैं हु इज द सेम हाइट, बट भाई इंसान को देखो, इट इज प्योर मसल, फैट दिख ही नहीं रहा है भाई लाइक सिरिल गान पे। तो यार ये फिजिकलिटी का फर्क पड़ेगा, बिकॉज सिरिल गान का टिपिकल पता है क्या है, मतलब वो पीछे पीछे सर्कल करेंगे, ही सर्कल अराउंड द केज, ही स्टे फार अवे एक्सेट्रा। जैसे ही वो केज के अगेंस्ट होते हैं प्रेशर, क्लिंच करेंगे केज के, वो आपको सेंटर में ले जाएंगे और डिसएंगेज कर देंगे, एंड देन यू आर बैक टू फाइटिंग अगेन। तो ये उनका एक रिंस एंड रिपीट लगातार चलता है। मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि यार एक साइड पे ये दिमाग में चल रहा है मेरे, दूसरी साइड पे यार एलेक्स परेरा, ही इज जस्ट टू स्मार्ट। उनका उनका फाइट आईक्यू, जैसे वो पंचेस ढूंढते हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल अडेसाना वाली फाइट, पूरे फाइट पिटे हैं वो, बोला पूरी फाइट पिटे हैं, सही बता रहा हूँ मैं, पूरी फाइट पिटे हैं फर्स्ट वाली फाइट में, लास्ट राउंड में ही स्टिल फाउंड दैट नॉकआउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम टिल एलिस पेरेरा अपना फ्लो स्टेट एक्चुअली ढूंढने आपके अगेंस्ट। आई मीन एंकलाइव के अगेंस्ट वो नहीं हुआ था, बट लेकिन एंकलाइव का गेम प्लान ही कॉन्स्टेंटली पुश फॉरवर्ड, डोंट गिव एनी स्पेस टू एलिस पेरेरा। आई डोंट थिंक सिरिल गान इज गोना डू दैट। मतलब एंड मुझे ऐसा लगता है सारे फाइटर्स जो होते हैं एलिस पेरेरा के अगेंस्ट वो पीछे ही जा रहे होते हैं। जमाल हिल, खलील राउंड्री, यरी प्रोहास्का को बहुत कम लोग एक्चुअली प्रेशर करते हैं एलिस पेरेरा को। मोहम्मद एंकलाइव ने किया, ही वन दैट फाइट। सेकेंड फाइट में एलिस पेरेरा पता नहीं क्या खा के निकले थे, ही जस्ट पुश्ड हिम एंड किल्ड हिम बेसिकली, राइट। मुझे ऐसा लगता है सिरिल गान का वो प्रेशरिंग स्ट्रेटजी रहती ही नहीं है कभी, ही इज गोना स्टे एट द बैक। एलिस पेरेरा के पंचिंग पावर शायद इसमें कम लगे बिकॉज सिरिल गान की चिन तो अच्छी है ही, बाकी हैवी वेट में कैसी ट्रांसलेट करेगी पावर उनकी, लेट्स सी। बट मुझे लग रहा है इवेंचुअली एलिस पेरेरा क्रैक कर लेंगे सिरिल गान का कोड एक या दो राउंड में। एक चीज जो कुछ चीज़ें जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो विच आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट, सिरिल गान एलेक्जेंडर वोल्कोव वाली फाइट में उन्होंने डिसेंट ग्रैपलिंग दिखाई थी, बट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टूपिड, ही एंडेड अप एट द बॉटम। तो वो जॉन जोन्स की फाइट के बाद से बहुत इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ग्राउंड गेम को। तो ऐसा हो सकता है कि वो एलिस पेरेरा को टेक डाउन करने का पूरा ट्राई करे, एंड इवन दो एलिस पेरेरा हैज़ बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट डिफेंडिंग टेक डाउन्स, आई थिंक वो जो मास कैरी करने वाले हैं सिरिल गान, उसको मनूवर कैसे, दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ स्किल फ्रॉम एलिस पेरेरा, जो मुझे नॉट एग्जैक्टली नहीं लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ग्लोवर टेशेरा ने काम तो किया होगा उस चीज़ पे, बट उस लेवल तक होगा कि नहीं, दैट विल फाइंड आउट। एक तो ये चीज़ हो गई यार। दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि यार टॉम एस्पिनॉल और सिरिल गान की फाइट हुई थी, एंडेड सैडली। एक पंच कौन सा था जो टॉम एस्पिनॉल को बहुत परेशान कर रहा था, जो नाक पे जो खून था उनका, वो कहाँ से आया था? वो आया था सिरिल गान के स्ट्रेट पंचेस पे। और सबसे ज़्यादा सक्सेस मोहम्मद एंकलाइव को किस चीज़ से आई थी?
सबसे ज़्यादा उनके स्ट्रेट पंचेस से। एलेक्स परेरा का जो स्टांस है ऐसे रहता है लिटरली, मतलब लाइक उनके हाथ नीचे हैं, उनका मुंह आपके सामने है, एंड ही इज़ राइट देयर फॉर अ जैब। तो मुझे लग रहा है ये जैब, अब मतलब या आई होप एलिस पेरेरा ने इसको लेके प्रिपेयर किया होगा एटलीस्ट थोड़ा सा, बट ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। फर्स्ट राउंड के एंड तक ही मुझे लग रहा है एलिस पेरेरा इज गोना हैव अ ब्लडी नोज, टू बी ऑनेस्ट विद यू। एंड मे बी वो उनका रेस्पिरेशन, वो उनका कार्डियो इफेक्ट करे थ्रू आउट द फाइट। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है यार कि आई डोंट थिंक एलिस पेरेरा नॉकआउट करने वाले सिरिल गान को, बट आई थिंक ये बहुत क्लोज फाइट होने वाली है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत क्लोज फाइट एलेक्स पेरेरा हारने वाले हैं। नो शामा, क्या ये रिस्की प्रेडिक्शन है? हाँ, बट देयर इज अ रीजन वाई देयर इज नेवर बिन अ थर्ड डिवीजन चैंपियन। पहली बात तो ठीक है, फाइट शेड्यूल नहीं हुई है, लेकिन थर्ड डिवीजन एट हैवी वेट, आई थिंक इट्स गोना बी टू मच यार। मुझे लग रहा है सिरिल गान एक बोरिंग डिसीजन निकालने वाले हैं एलेक्स पेरेरा पे। आई होप ही नॉक्स हिम द फक आउट। आई हेट सिरिल गान, बट आई थिंक सिरिल गान इज गोना डू इट बाय डिसीजन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इलिया डोबरिया वर्सेस जस्टिन गेजी, इलिया डोबरिया इज गोना नॉक हिम आउट, इज गोना डू इट। मैं नहीं करने वाला हूँ, लाइक आई वोंट प्रिटेंड कि ये फाइट क्लोज हैं। हाँ, लाइक जस्टिन गेजी के लेग किक्स अच्छे हैं, हाँ जस्टिन गेजी की पावर है हाथों में, हाँ इलिया टुपुरिया गेट्स हिट एलिक्स वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट भी, मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट भी वो डैमेज ले रहे थे एटलीस्ट थोड़ा सा। व्हेन इज द लास्ट टाइम जस्टिन गेजी नॉक्ड समवन आउट? ठीक है, वो डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट हुआ था विद अ हेड किक, बट हाथों से कब लास्ट नॉकआउट करा है उन्होंने? बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ठीक है, दैट्स समथिंग विच वी कैन टेक आउट ऑफ द पिक्चर, राइट? वो डैमेज लैंड करेंगे। आई मतलब ओके, व्हाट डज हाउ कैन जस्टिन गेजी विन? ऑन द ग्राउंड कभी नहीं जाएंगे जस्टिन गेजी, जस्ट डज नॉट गो ऑन द ग्राउंड। उनको पसंद ही नहीं है ग्रैपलिंग, करते भी हैं तो सो जाते हैं, मतलब ऐसा ही जिस कार्डियो कंप्लीटली सैप हो जाता है उनका। ही विल नॉट ग्रैपल इन दिस फाइट। वो उनको सबमिट करने का भी मुझे कोई चांस उनका ऑनेस्टली दिख नहीं रहा है। एंड उसके अलावा लाइक मैं रियली सोच रहा हूँ उसके बारे में। एक चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत दे सकती है उनको, इट्स गोन बी कि यार वो जो उनकी लेग किक्स हैं, इलिया टुपुरिया बिकॉज बॉक्सिंग हैवी फाइटर है, लेग किक मतलब किक्स बहुत थ्रो भी नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम लेग किक, बट उसके अलावा भी वो फ्रंट फुट पे फ्रंट फुट उनका काफ़ी प्लांटेड रहता है। जब आपका फ्रंट फुट एकदम प्लांटेड रहे, इट्स ओपन फॉर लेग किक्स ऑल द टाइम, राइट? तो मुझे लग रहा है वो एक चीज़ है जो इलिया टुपुरिया को थोड़ा स्टम्बल करेगी। एंड विद द लेग किक्स एंड देन आप लेग किक फेंट करके ही कैन गो अप टॉप, हिट हिम विद द हेड किक एज वेल। ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है वो ट्राई कर सकते हैं। बट आई फील लाइक जो हबीब वाली जो फाइट थी, बिकॉज स्टेक्स इतने हाई थे, ही वॉज लिटरली रनिंग अराउंड द केज। अब ठीक है वो टेक डाउन थ्रेट की वजह से हो रहा था, बट मुझे लग रहा है इट्स क्वाइट ईजी टू पुट जस्टिन गेजी ऑन द बैक फुट अगर स्टेक्स हाई एनफ हैं। सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद चार्ल्स ओलिवेरा एज वेल। वो कॉन्स्टेंटली बैक फुट पे थे, इवेंचुअली चार्ल्स फाउंड द शॉट एज वेल। मुझे ऐसा लग रहा है यार कि यार गेजी जब स्ट्राइक्स भी अपने थ्रो करते हैं, उनकी नेचर ऑफ बॉक्सिंग भी ऐसी है कि वो बहुत ओपन अपने स्ट्राइक्स फेंकते हैं। एक चीज़ जो मैंने लेकिन इलिया टुपुरिया की नोटिस करी है, उनका रीसेट बहुत बड़ा होता है। लाइक इफ़ लाइक ही अगर कोई चीज़ एक पंच या किक बंदा फेंक रहा है, तो वो ऐसा दूर जाके एंड देन ही रीसेट्स एंड देन ही स्टार्ट्स टू बिल्ड अगेन। तो ऐसा मतलब कैच एंड काउंटर वाला गेम उतना नहीं होता है। ही ट्राइज टू कैच यू कमिंग इन कि मेकिंग अ मिस्टेक, बट पंचेस कैच करके काउंटर करना, लाइक अपने आप को वो जस्ट पुटिंग योर सेल्फ इन आर्म्स वे और इन अ थ्रेटनिंग पोजिशन एंड देन ट्राइंग टू लैंड अ पंच, वो इलिया टुपुरिया थोड़ा कम करते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्टॉकिंग द ओपोनेंट इन द बैक, लाइक यू नो लाइक अगेंस्ट द केज, एंड देन इवेंचुअली ओपोनेंट बोलता है कि फक आई एम अगेंस्ट द केज, इलिया टुपुरिया मुझे पीटने वाले हैं, आई शुड ओनली डिफेंड। और फिर उन मोमेंट्स में जब ओपोनेंट सिर्फ डिफेंड कर रहा है, फिर इलिया अपनी पंचेस ढूंढते हैं। आई थिंक अगर इफ़ आई वर जस्टिन गेजी, मैं उनको प्रेशर करूँगा, बट नॉट इन द वे कि मैं एकदम चार्ल्स ओलिवेरा की तरह घुसी जाऊँ उनमें, ऐसा भी नहीं। बट आई जस्ट मतलब यार मुझे दिख ही नहीं रहा है, कोई चांस ही नहीं दिख रहा है जस्टिन गेजी का, एंड आई डोंट थिंक आई एम द फर्स्ट वन टू से दिस। इट्स गोना बी अ टफ फाइट फॉर इलिया टुपुरिया। इन जनरल साइज एडवांटेज थोड़ा सा रहेगा जस्टिन गेजी का, बट इट्स गोना बी एन ईजी फाइट फॉर इलिया टुपुरिया। मुझे लग रहा है सेकेंड राउंड तक जा भी सकती है। आई ऑनेस्टली थिंक ऑन ओके दिस फाइट रीक्स ऑफ ओके लाइक ही डिड बेटर देन वी एक्सपेक्टेड हिम टू। मुझे लग रहा है जस्टिन गेजी नॉट जस्ट सेकंड राउंड, ही कैन एक्चुअली टेक इट टू द थर्ड राउंड एज वेल, बट
it's gonna end all the same. I think he's gonna knock Justin Gaethje out, and it's gonna be a brutal knockout as well. वो he मतलब वो he's gonna be out cold. I think Justin Gaethje is gonna be out cold by the third round of this fight. ये मेरी इस बारे में एटलीस्ट इस फाइट के बारे में मुझे मेरी ये प्रिडिक्शन है यार. देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में कि क्या एग्जैक्टली आपको लग रहा है, हाउ दिस फाइट इज गोना गो, एंड इन जनरल क्या एलेक्स परेरा थर्ड डिवीजन चैंपियन बनेंगे कि नहीं बनेंगे. आई होप बनेंगे, बट आई जस्ट थिंक सिल खान इज गोना स्टिंक इट अप यार. लेट्स सी. अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय मैन. एक सेकेंड, लेट मी फाइंड दैट स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन.